वो औरत रोज इस लड़के को देखती थी, जो हमेशा सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता उसकी गली से गुजरता था। न कभी इसने इसे देखा, न सलाम किया, बस ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ आगे बढ़ जाता। देखने में वो मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इसके चेहरे पर नूर और सादगी थी, ऐसी कि देखने वाला मुतासिर हुए बगैर ना रहता। औरत के दिल में पहली नज़र में ही एक चिंगारी भड़क उठी। अब वो चाहती थी कि वो नौजवान एक बार उसकी तरफ देख ले, मगर वो हर दिन सर झुकाए अपनी राह लेता। ये जिद औरत के दिल में जड़ पकड़ चुकी थी। इससे हैरत थी कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो इसकी तरफ नजर न डाले। वो औरत अपने इलाके की अमीर और निहायत हुसैन थी। लोग इसे देखकर रुक जाते, मगर जिसे वो पसंद कर बैठी थी, उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। ये बात इसकी अना को चोट दे गई। खूबसूरती पर नाज करने वाली औरत अब अंदर से टूट चुकी थी। वो सोचने लगी कि कैसे भी हो इस लड़के को अपने दाम में लाऊं। आखिरकार शैतान ने इसके दिल में एक तरकीब डाल दी। अगले दिन जब वो नौजवान गली से गुजर रहा था, एक बूढ़ी औरत इसके करीब आई और बोली, बेटा, मेरी मालिकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने नरमी से पूछा, मुआहे जी, हुई खास बात? बूढ़ी बोली, हाँ बेटा, वो तुमसे दीन का एक मसला पूछना चाहती है। खुद चल नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। सादा दिल नौजवान इसके साथ चल पड़ा। इसे अंदाजा भी न था कि अंदर शैतान घात में बैठा है। बूढ़ी ने इसे कमरे में बिठाया और कहा, बैठो बेटा, बीबी अभी आती है। कुछ लम्हों बाद वो औरत दाखिल हुई। नौजवान ने फौरन नजरें झुका ले। वो बोला, जी बहन, फरमाइए, कौन सा मसला पूछना है? औरत के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आई और बोली, मैं तुम्हें चाहती हूँ, सिर्फ एक बार तुम्हें पाना चाहती हूँ। ये सुनते ही नौजवान का रंग अलिफाड़ गया। वो बोला, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, गुनाह से बचो। दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। मगर औरत बहकी हुई थी। इसने कहा, तो मेरी बात मान लो, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने जबरदस्ती की है। नौजवान के कदमों तले जमीन निकल गई। अगर इनकार करता तो बदनामी, अगर मानता तो गुनाह। दिल ही दिल में उसने अपने रब को पुकारा, ए अल्लाह, मुझे। और अपने जिस्म पर गोबर और मिट्टी लगा ली। जब बाहर आया तो इसकी हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। औरत चिल्ला उठी, ये क्या हाल बना रखा है, दफ हो जाओ यहां से। नौजवान फौरन निकल गया और पास की नहर पर जाकर खुद को पाक किया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो गुनाह से बच गया। कुछ देर बाद वो मस्जिद में नमाज के बाद बैठा था। उस्ताद ने कहा, आज अजीब खुशबू आ रही है, किसने खुशबू लगाई है? नौजवान समझी ना सका। दिल में सोचा, शायद मेरे कपड़ों की बदबू बाकी है। उस्ताद ने एक एक शागिर्द को बुलाया। जब उसकी बारी आई, उस्ताद ने सूंघ कर कहा, ये खुशबू तो तुम्हारे कपड़ों से आ रही है। नौजवान शर्मिंदा सा बोला, उस्ताद जी, मैं तो अभी गंदगी से साफ होकर आया हूं, खुशबू कहाँ से आएगी? फिर उसने सारा वाकया सुना दिया। उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, बेटा, ये खुशबू जमीन की नहीं, ये तुम्हारे सब्र और पाकीज़गी का इनाम है। कहा जाता है कि इसके कपड़ों से हमेशा खुशबू आती रही। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि जो शख्स गुनाह से बचने के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह इसके बदले में इज्जत और नूर अता करता है। बस खुद को गुनाह से बचाओ। क्या मालूम कब हमारा कोई अमल अल्लाह को पसंद आ जाए और वो हमें अपनी रहमत से नवाज दे। अगर कहानी पसंद आई हो, सदक़े की नियत से दूसरों तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके नेकी की राह में हमारा साथ दो।